हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में भी हम एक और वीकली यहाँ पे स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं जिसका नाम है आयरन कोंडोर। और ये जो स्ट्रैटेजी है पहले से ही काफ़ी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होता है और इसके ऊपर हमने काफ़ी सारी अच्छी-अच्छी वीडियोस भी अपलोड की हैं जो कि आपको काफ़ी पसंद भी आते हैं। आज के वीडियो में जो हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं वो आपने शायद ही कहीं देखा होगा और इतना पावरफुल और इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नॉलेज गेन होने वाली है आयरन कोंडोर के अंदर। ठीक है? बिल्कुल नए एडजस्टमेंट है जो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। अगर आपने ये वाला वीडियो ढंग से नहीं देखा तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर मिस कर देंगे आयरन कोंडोर के अंदर। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप यहाँ पे नहीं करना है। काफ़ी सारी एडजस्टमेंट यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो वीडियो के अंदर हम बिल्कुल ए टू ज़ेड और डिटेल में यहाँ पे हम सीखेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, सभी चीज़ों को अच्छे से सीखना है। और अगर मुझे आप अच्छे रिस्पॉन्स देंगे इस वीडियो का, तो मैं आपके साथ और भी ऐसी वीडियो शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और सभी चीज़ों को सीखना समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है? अब देखिए स्ट्रैटेजी को कैसे क्रिएट करना है, कैसे एडजस्टमेंट करने हैं, उसको यहाँ पे हम थोड़ा समझते हैं। एक टफ यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल लेंगे, एक ऐसा एग्ज़ाम्पल लेंगे जहाँ पे हमें एडजस्टमेंट से पहले ही थोड़ा बहुत यहाँ पे लोड चल रहा होगा। ठीक है? मैं यहाँ पे 23 मई वाला जो एग्ज़ाम्पल है इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। टाइमिंग जो है 10 बजे के आस-पास हम रख रहे हैं। ठीक है? अब देखो आयरन कोंडोर को क्रिएट करना बहुत आसान है, सभी को यहाँ पे आता है। बेसिकली क्या होता है जब हम शॉर्ट स्ट्रैंगल को यहाँ पे हम हेज कर देते हैं। ठीक है? जब हम शॉर्ट स्ट्रैंगल को हेज कर देते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है हमारा एक आयरन कोंडोर बन के आ जाता है। ठीक है? शॉर्ट स्ट्रैंगल के अंदर इश्यू क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा रिस्क है वो डिफाइन नहीं होता है। जब हम इसको हेज करते हैं तो हमारा जो रिस्क है वो डिफाइन हो जाता है और हमें एक डिसेंट रेंज भी यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे इस वीक के अंदर क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ, तो देखो यहाँ पे कुछ हमारा आयरन कोंडोर जो है वो बन चुका है। ठीक है? स्ट्रैंगल क्रिएट करने के लिए अगर ना ओटीएम के कॉल इनपुट को यहाँ पे हम सेल करते हैं और दूर के ओटीएम के ही यहाँ पे हम हेजेस को ऐड कर लेते हैं। ठीक है? जैसे अगर इस केस में हम यहाँ पे देखते हैं तो हमने एट द मनी से 200 पॉइंट दूर का यहाँ पे सेल किया हुआ है एक पुट साइड के अंदर और 200 पॉइंट दूर का हमने यहाँ पे कॉल सेल किया हुआ है। ठीक है? और अगर मैं आपको हेज दिखाता हूँ यहाँ पे तो 200 पॉइंट दूर के हमने दोनों तरफ हेजेस को भी ऐड किया हुआ है। ठीक है? अच्छा, ये हमने समझा, बाकी की चीज़ें भी हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये एक लोड के अंदर हमारा मार्जिन लग रहा है, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमें मैक्स लॉस देखने को मिल रहा है और हमारा जो आरआर रेशियो है वो भी हमें काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है? और प्रोबेबिलिटी थोड़ा-सा कम है लेकिन जैसे-जैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे ये भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अगर मिडल से पुट साइड तक की अगर मैं रेंज की बात करता हूँ तो यहाँ पे कितना है 1.2% के आसपास जो कि हमें एक डिसेंट रेंज देखने को मिल रहा है। और मिडल से अगर मैं यहाँ पे कॉल साइड के ब्रेक इवन के यहाँ पे रेंज देखता हूँ तो कितना है 1.3%। तो रेंज हमें यहाँ पे डिसेंट देखने को मिल रहा है, अच्छा रेंज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है? मैं यहाँ से क्या करता हूँ अपने लोड्स को भी बढ़ा देता हूँ और एडजस्टमेंट कब करना है, कैसे करना है वो भी यहाँ पे हम समझेंगे। एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसका बेहतरीन होने वाला है तो इसको डिटेल में यहाँ पे आपको सीखना है। सभी चीज़ों को यहाँ पे सीखने की कोशिश यहाँ पे करनी है। ठीक है? तो उसका एडजस्टमेंट हम कब करेंगे जब हमारा मार्केट इन वाले एरियाज़ को ब्रेक करेगा। चाहे यहाँ पे मार्केट आगे की तरफ ब्रेक करे या फिर मार्केट नीचे का पुट साइड वाला ये जो एरिया है इसको ब्रेक करे। तो दोनों में से किसी भी तरफ के यहाँ पे एरियाज़ ब्रेक होंगे तो हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट यहाँ पे कर देंगे। ठीक है? चलो अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है? थोड़ा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत हमारा लॉस चल रहा है और मार्केट हमें आगे की तरफ यहाँ पे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ा-सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी भी कोई इश्यू नहीं है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, यहाँ पे हमारा ये वाला जो एरिया है, वो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। तो थोड़ा इसको अगर हम पीछे करें यहाँ पे, जैसे हमारा मार्केट यहाँ पे आया था, तभी हम एडजस्टमेंट करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है? अब देखो इस पॉइंट पे हमें अपने एडजस्टमेंट को करना है और यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत लॉस भी देखने को मिल रहा है। ठीक है? अच्छा, जब हम आयरन कोंडोर बनाते हैं, एक स्प्रेड तो हमारे पास यहाँ पे होता है होल साइड के अंदर, ठीक है? कौन-सा स्प्रेड होता है हमारे पास? क्रेडिट स्प्रेड होता है और एक स्प्रेड होता है हमारे पास यहाँ पे पुट साइड के अंदर। ये भी कौन-सा स्प्रेड होता है? क्रेडिट स्प्रेड ये भी होता है, ठीक है? अच्छा, जिस तरफ का यहाँ पे मार्केट आया हुआ है, जिस तरफ के एरिया में मार्केट यहाँ पे आया हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कॉल के ब्रेक इवन की तरफ मार्केट यहाँ पे मूव कर रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो अपोजिट साइड का स्प्रेड है, ठीक है? यानी कि अपोजिट साइड क्या होगा इसका यहाँ पे पुट साइड। अपोजिट साइड का जो स्प्रेड है, सबसे पहले हम इसको हटा देंगे, इसको हम यहाँ पे एग्ज़िट कर देंगे, ठीक है? इसको यहाँ पे हम एग्ज़िट कर देंगे, ठीक है? मैं यहाँ पे आता हूँ और अपोजिट साइड का जो स्प्रेड है उसको एग्ज़िट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं सेलिंग वाला लेग यहाँ पे एग्ज़िट कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ जो इसका हेज था उसको मैं यहाँ पे मैं एग्ज़िट कर देता हूँ। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ़ एक तरफ का स्प्रेड बच गया है जो कि है यहाँ पे जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा था उस तरफ का स्प्रेड यहाँ पे बच चुका है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे जब हमने आयरन कोंडोर क्रिएट किया था, तो यहाँ पे हमने हेज के अंदर डिफरेंस कितना रखा था? सेलिंग वाले लेग के अंदर और हेज के अंदर कितना डिफरेंस था? 200 पॉइंट्स का यहाँ पे डिफरेंस था।
ठीक है? तो हम क्या करेंगे आईटीएम में 200 पॉइंट अंदर का, ठीक है? एक यहाँ पे हम बाय कर देंगे और जो हमारा सेलिंग वाला लेग है उसकी क्वांटिटी को हम डबल कर देंगे, ठीक है? तो उसकी क्वांटिटी को हमने यहाँ पे डबल कर दिया। अब देखें हमने क्या किया, हमारा जो स्ट्रैटेजी था आयरन कोंडोर उसको हमने किसके अंदर कन्वर्ट कर लिया, बटरफ्लाई के अंदर यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर लिया। इससे बेनिफिट क्या मिला, जो हमारा रिस्क था वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिला है। तो हमने अपने रिस्क को थोड़ा यहाँ पे मिनिमाइज़ करने की कोशिश की है और हमें एक बैलेंस रेंज वापस से देखने को मिल गया है, ठीक है? अच्छा, अगर यहाँ पे मार्केट हमारा ब्रेक इवन ब्रेक कर देता है वापस से, तो कैसे एडजस्टमेंट करना है वो मैं आपको यहाँ पे आगे भी समझाने वाला हूँ। और एक चीज़ और है, अगर हमारा बटरफ्लाई क्रिएट होता है कॉल साइड के अंदर तो एडजस्टमेंट अलग होगा, अगर हमारा बटरफ्लाई क्रिएट होता है पुट साइड के अंदर तो हमारा एडजस्टमेंट जो है वो अलग होने वाला है, ठीक है? अभी जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ जहाँ पे हमारा बटरफ्लाई क्रिएट हुआ है कॉल साइड के अंदर, तो यहाँ पे इसको समझेंगे और उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हम ऐसा एग्जांपल लेंगे जहाँ पे जो बटरफ्लाई क्रिएट होगा वो पुट साइड के अंदर होगा। तो एडजस्टमेंट थोड़ा-सा यहाँ पे डिफरेंट रहने वाला है दोनों बटरफ्लाइज़ के अंदर। ठीक है? चलिए इसको थोड़ा-सा हम आगे बढ़ाते हैं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इसको हम और आगे यहाँ पे बढ़ा देते हैं। ठीक है, मार्केट थोड़ा-सा हमें नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिला है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे भी कोई इश्यू नहीं है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं। अब देखो हमें काफ़ी हद तक मार्केट नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिला है और यहाँ का जो ब्रेक इवन है पुट साइड का वो कितना बचा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ 0.2% के आस-पास हमें अब यहाँ पे बचता हुआ देखने को मिला है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, तो देखो यहाँ पे हमारा जो पुट साइड का ब्रेक इवन था वो हमें यहाँ पे ब्रेक होता हुआ देखने को मिला है और यहाँ पे हमारा काफ़ी अच्छा लॉस हमें देखने को मिल रहा है। थोड़ा इसको अगर हम पीछे करें, तो जैसे ही हमारा यहाँ पे ब्रेक इवन टच हुआ है, तभी यहाँ पे हम इसकी एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, यहाँ पे समझना क्या है, उसको थोड़ा-सा यहाँ पे हम ध्यान देते हैं। अगर हमारा यहाँ पे बटरफ्लाई कोल साइड के अंदर बना है और हमारा ब्रेक इवन जो है, वो टच होता है पुट साइड का, तो यहाँ पे जो न्यू लेग हमने डाला था, ठीक है? यहाँ पे जो हमने न्यू लेग डाला था आईटीएम के अंदर, ठीक है? आईटीएम के अंदर जो हमने न्यू लेग डाला था, जब हमारा आयरन कोंडोर के अंदर हम एडजस्टमेंट हमने की थी, इसको हम क्या करेंगे, सेलिंग वाले लेग की तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है? इससे क्या होगा, हमारा इस तरफ का जो रिस्क है वो यहाँ पे हमें मिनिमाइज़ होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर बटरफ्लाई क्रिएट हो रहा है कोल्ड साइड के अंदर, अगर हमारा ब्रेक इवन जो है यहाँ पे कोल्ड साइड कहाँ पे ब्रेक होता है, तो हम क्या करेंगे, हम हमारा जो हेज है, ठीक है? अब जो बटरफ्लाई का हेज है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलिंग वाले लेग की तरफ शिफ्ट करेंगे, यानी कि अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा कोल्ड साइड का रिस्क जो है वो मिनिमाइज़ होता हुआ देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे इस कंडीशन में हमारा पुट साइड का जो ब्रेक इवन है वो यहाँ पे टच हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको अभी मैं सिर्फ 100 पॉइंट यहाँ पे सेलिंग वाले लेग की तरफ शिफ्ट करता हूँ, दूर की तरफ शिफ्ट करता हूँ और पहले वाला जो लेग था उसको मैं एग्ज़िट यहाँ पे कर देता हूँ। तो इससे क्या हुआ, हमारा इस तरफ का रिस्क मिनिमाइज़ हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा और दूर की तरफ शिफ्ट कर दूँ सेलिंग वाले लेग की तरफ, तो क्या होगा, हमारा यहाँ का जो रिस्क है वो और ज़्यादा कम होता हुआ हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है? अच्छा, अगर मान लेते हैं यहाँ पे हमारा जो ब्रेक इवन है वो कोल्ड साइड का ब्रेक होता, तो हम अपने हेज को अंदर की तरफ शिफ्ट करते हैं। अब ये जो एडजस्टमेंट है वो डिफरेंट हो जाएगी पुट साइड के अंदर, तो एकदम अपोज़िट एडजस्टमेंट हो जाएगा अगर हमारा बटरफ्लाई जो है वो क्रिएट होता है पुट साइड के अंदर। ठीक है? वो मैं आपको वैसे समझाऊँगा, कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा दूर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं फर्स्ट लेग को, पहले वाला जो लेग है इसको यहाँ पे हम एग्ज़िट कर देते हैं। ठीक है? इसको मैंने एग्ज़िट कर दिया और यहाँ के मैंने लॉस को रिड्यूस कर दिया। ठीक है? और इस एडजस्टमेंट के अंदर सबसे ख़ास बात क्या है कि हमें एक्स्ट्रा मार्जिन की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है? थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा लॉस था वो हमें थोड़ा बहुत कम होता हुआ देखने को भी मिला है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, अभी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? थोड़ा इसको हम और आगे यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और देखो हमारा जो लॉस था वो हमें यहाँ पे काफ़ी हद तक कम होता हुआ देखने को मिला और अब थोड़े बहुत हम यहाँ पे प्रॉफ़िट में भी आ चुके हैं। ठीक है? थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे हम एक्सपायरी वाले डे पे आ चुके हैं, ठीक है? और जैसे-जैसे आप प्रॉफ़िट में जाएँगे, आप अपने अपोज़िट साइड के रिस्क को भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अपने हेज को आप अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे, सेलिंग वाले लेग की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो आपका अपोज़िट साइड का जो रिस्क है, वो भी काफ़ी हद तक आपको कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, ठीक है? थोड़ा इसको मैं अगर और यहाँ पे आगे बढ़ाऊँ, तो हमारा जो रिस्क है, वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है और हमें एक डिसेंट प्रॉफ़िट भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर मैं ईओडी कर देता हूँ, तो हमारा मार्केट यहाँ कहीं हमें एक्सपायर होता हुआ देखने को मिला है। ठीक है? एक टफ वीक था जहाँ पे हमारा एडजस्टमेंट से पहले ही काफ़ी लॉस यहाँ पे चल रहा था। ओके। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट वीक के अंदर हम अगर पुट साइड के अंदर यहाँ पे हमारा बटरफ्लाई क्रिएट होता है, तो उस कंडीशन में कैसे एडजस्टमेंट करना है वो यहाँ पे सीखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट थोड़ा-सा यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है? आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूँ। कुछ ही दिनों में हमारा एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑप्शन सेलिंग वेबिनार यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर हम डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं, उनकी एडजस्टमेंट सीखते हैं, जो कि काफ़ी इफेक्टिव एडजस्टमेंट्स है। और इसके अंदर टोटल 4 सेशन होते हैं। चारों सेशन जो है हमारे सैटरडे, संडे को होते हैं। तो अगर आप जॉब वगैरह भी करते हैं,
तो भी आप इजीली सेशंस को अटेंड कर सकते हैं और अगर आपका कोई भी सेशन मिस हो जाता है तो हम आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करा देते हैं। रिकॉर्डिंग देख के भी आप सभी चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा-सा मैं डिटेल में यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ वेबिनार के बारे में, तो यहाँ पे हम 2 तरह की स्ट्रैटेजी मेनली सीखने की कोशिश करते हैं। एक है हमारी डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ और दूसरी है यहाँ पे हमारी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़। अब डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ के अंदर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे व्यू क्रिएट करना सबसे ज़्यादा टफ कंडीशन यहाँ पे बन जाता है। अब मान लेते हैं आपने एक स्ट्रैटेजी क्रिएट की, जिसका व्यू जो है यहाँ पे बेयरिश व्यू है, ठीक है? अब मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है, तो यहाँ पे आप एडजस्टमेंट करके अपने अपोज़िट साइड के रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन ये आपको नहीं इतना क्लियर होता कि व्यू जो है, हमारा व्यू बुलिश रहेगा, बेयरिश रहेगा, व्यू को क्रिएट करना ज़्यादातर लोगों को नहीं आता। अब व्यू को क्रिएट कैसे किया जाता है? चार्ट्स को देख के व्यू को क्रिएट किया जाता है, लेकिन हर किसी को चार्ट देखने भी नहीं आते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं वेबिनार के अंदर, हमने एक अलग से स्ट्रैटेजी ऐड किया है जिसका नाम है एसटीसीएम स्ट्रैटेजी। ये जो स्ट्रैटेजी स्पेशली व्यू को क्रिएट करने में हमारी मदद करेगा, व्यू क्रिएट करने में हमें यहाँ पे सिखाने में मदद करने वाला है। ठीक है? अब ये 2 स्ट्रैटेजी हैं, डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी एक हमारा मंथली डीएस 200 और ये हमारा एक वीकली का डीटी 50। ये दोनों डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी हैं। इनके यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट भी सीखेंगे। अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है तो कैसे अपोजिट साइड के रिस्क को मिनिमाइज़ करना है, ये भी हम सीखने वाले हैं। अगेंस्ट में जाए तो कैसे एडजस्टमेंट करना है, वो भी यहाँ पे हम सीखेंगे। दोनों स्ट्रैटेजी के अंदर हम यहाँ पे सीखने वाले हैं और व्यू को क्रिएट करने के लिए एक अलग से यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी सीखेंगे। उसके बाद अगर हम नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पे वो भी हम काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं। जैसे कि हमारा मंथली का आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी है। ये भी काफ़ी एक अच्छा स्ट्रैटेजी, काफ़ी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी और इसकी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट ही सीखने वाले हैं। प्रो एडजस्टमेंट क्या है, वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। ये हमारा वीकली का आयरन फ्लाई है, ठीक है? ये भी काफ़ी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है और इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीखेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो मंथली आयरन फ्लाई की बात करें तो मैंने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल पे मंथली आयरन फ्लाई अपलोड नहीं किया है और वेबिनार के अंदर जो हमने मंथली आयरन फ्लाई यहाँ पे ऐड किया है, वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा स्ट्रैटेजी यहाँ पे है। वीकली का आयरन फ्लाई जो है, वो भी काफ़ी बेहतर स्ट्रैटेजी और दोनों स्ट्रैटेजी जो है काफ़ी अलग हैं एक-दूसरे से, ठीक है? अच्छा, ये हमारा वीकली का आयरन कॉन्डोर है और इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सीखेंगे हमारा वीकली डिफाइंड स्ट्रैडल। आपने जब भी स्ट्रैडल देखा होगा, स्ट्रैडल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो रिस्क होता है वो यहाँ पे अनडिफाइन होता है, अनलिमिटेड रिस्क होता है। लेकिन यहाँ पे जो हम डिफाइंड स्ट्रैडल सीखेंगे उसके अंदर लिमिटेड रिस्क होगा हमारा यहाँ पे डिफाइंड रिस्क हमें देखने को मिलेगा और इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इंट्राडे का गैप स्ट्रैटेजी सीखेंगे और इसके अंदर सबसे खास बात क्या है, ज़ीरो एडजस्टमेंट, किसी भी तरह की यहाँ पे एडजस्टमेंट की नीड हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है? प्रो एडजस्टमेंट क्या है वो थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब भी हम किसी स्ट्रैटेजी की एडजस्टमेंट करते हैं तो हमें 3 बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। पहला प्रॉब्लम क्या है? रिवर्सल। ठीक है? मान लेते हैं आपने कोई स्ट्रैटेजी क्रिएट किया, उसके बाद मार्केट में यहाँ पे पहले नीचे की तरफ गया और उसके बाद मार्केट कंप्लीटली रिवर्स हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा टफ कंडीशन यहाँ पे बन जाता है और इसका कोई भी इफेक्टिव सॉल्यूशन लोगों को नहीं मिल पाता है। दूसरा क्या है? गैप अप, गैप डाउन। कोई बड़ा गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए, उस कंडीशन में हमें क्या करना है? वो भी यहाँ पे कोई इफेक्टिव सॉल्यूशन हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है? और तीसरा, अगर मार्केट किसी भी साइड में एक सडन मूवमेंट दे दे वन साइड के अंदर, तो इस तरह की कंडीशन में भी क्या करना है? वो भी इतना ज़्यादा क्लियर लोगों को नहीं होता है। प्रो एडजस्टमेंट के अंदर हम क्या सीखते हैं? इफेक्टिव यहाँ पे हम मेथड सीखते हैं एडजस्टमेंट के, जो रिवर्सल्स को भी टैकल कर सकते हैं, गैप अप, गैप डाउन्स को भी टैकल कर सकते हैं और अगर मार्केट वन साइड में मोमेंटम करता है, उनको भी टैकल कर सकते हैं। तो ये तीनों कंडीशंस को हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में सीखते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? प्रो एडजस्टमेंट। ठीक है? अब यहाँ पे सीट्स जो है हमारे वेबिनार के अंदर वो लिमिटेड सीट्स है। वेबिनार कुछ ही दिनों में यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। टोटल 4 सेशन है। ठीक है? डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। ठीक है? प्रो एडजस्टमेंट यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। ठीक है? अच्छा, फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स को मैं अलग से डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। कूपन कोड है न्यू, अगर आप इसको ऐड करेंगे कूपन कोड वाले सेक्शन में तो यहाँ पे आपको एडिशनल डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है? और जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो वेबिनार के अंदर एनरोल करा लीजिए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है और यहाँ पे जो स्ट्रैटेजीज़ हम सीखेंगे वो भी काफ़ी इफेक्टिव हैं, एडजस्टमेंट भी काफ़ी इफेक्टिव है और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नई-नई यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। और हमारा जो पूरा मेन ऑब्जेक्टिव होगा वेबिनार का वो लर्निंग होगा और लर्निंग आपको इतनी मिलेगी कि आपको बहुत चीज़ें हैं जो नई-नई यहाँ पे सीखने को मिलने वाली है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप यहाँ पे जल्दी से जल्दी जाके एनरोल करा लीजिए, ठीक है? अब देखिए, यहाँ से हमने एक और एग्ज़ाम्पल सेलेक्ट किया है जो कि 16th मई वाला एग्ज़ाम्पल है। टाइमिंग 10 बजे के आस-पास ही रखिए और यहाँ पे हम अपना आयरन कोंडोर जो है उसको भी बिल्ड कर लेते हैं। अब जैसे कि हमने समझा हुआ है, आयरन कोंडोर को बिल्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले एक शॉर्ट स्ट्रैंगल को क्रिएट करना होता है। तो एट द मनी से 200 पॉइंट दूर का यहाँ पे हमने दोनों तरफ यहाँ पे सेल कर दिया है और जो हमने सेल किया है उससे 200 पॉइंट दूर के हमने अपने हेजेस को ऐड किए हैं। यहाँ से आप मार्जिन वगैरह देख सकते हैं एक लोट के अंदर। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। आरआर रेशियो में काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है और रेंज वगैरह जो है वो भी हमें काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब मार्केट दोनों में से किसी भी एक इस एरिया पे आ जाता है तो यहाँ पे हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? और ये जो मैं एडजस्टमेंट बताने वाला हूँ वो थोड़ा-सा डिफरेंट होने वाला है जो हमने पहले समझा हुआ है।
ठीक है, तो इसको हम थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हैं। देखो अभी तो कोई इश्यू नहीं है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे कोई भी इतना इश्यू हमें देखने को नहीं मिल रहा है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। मार्केट मिडल में ही है, ठीक है, थोड़ा-सा इसको हम और आगे यहाँ पे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट चलता हुआ देखने को मिल रहा है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाएँगे। अब इस कंडीशन में, ठीक है, काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर हमें एक्सपायरी से पहले ही एक डिसेंट प्रॉफ़िट मिल जाए तो उस कंडीशन में क्या करना है? तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको प्रॉफ़िट को सेव करने पे यहाँ पे ध्यान देना, अगर आपको एक्सपायरी से पहले-पहले यहाँ पे प्रॉफ़िट देखने को मिल जाता है। ठीक है? या फिर आप अपने दोनों तरफ के यहाँ पे रिस्क को भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं। आपके स्प्रेड के दोनों तरफ के जो हेजेज़ हैं, ठीक है? आपके जो दोनों तरफ के हेजेज़ हैं, इनको अगर आप सेलिंग वाले लेग की तरफ शिफ्ट करोगे, तो आपको दोनों तरफ का जो रिस्क है, वो भी कम होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन किस कंडीशन में कर सकते हैं? ये उसी कंडीशन में कर सकते हैं, जब हमारा ऑलरेडी एक डिसेंट प्रॉफ़िट चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ के हेज को भी थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट कर दूँ और यहाँ के हेज को भी थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट कर दूँ और जो पहले वाले हेजेज़ थे, अगर उनको मैं यहाँ पे एग्ज़िट कर दूँ, तो उससे क्या बेनिफिट होगा? वो यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ से उससे बेनिफिट क्या हुआ? हमारा जो रिस्क है, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। ठीक है? और अगर मार्केट अब ब्रेक इवन भी ब्रेक करता है तो भी हमें इतना इश्यू नहीं है, ठीक है? एकदम से इश्यू नहीं होगा लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे एक्सपायर हो जाए तो थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें इश्यू होता होता हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है? लेकिन ये कब करना है जब हमारा ऑलरेडी डिसेंट प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा होगा, ठीक है? अभी मैं इसको पहले की तरह ही यहाँ पे कर देता हूँ स्ट्रैटेजी को, ठीक है? अभी इसको थोड़ा-सा हम और आगे बढ़ाते हैं, अभी तो कोई दिक्कत है नहीं, ये थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो मार्केट ने ये वाला जो एरिया है वो यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, इसको थोड़ा अगर मैं पीछे करूँ, ठीक है, अगर इसको हम थोड़ा-सा यहाँ पे पीछे करते हैं, तो यहाँ कहीं मार्केट हमें यहाँ पे ब्रेक करता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो हमने क्या समझा था? हमने ये समझा कि अगर मार्केट किसी भी एक इस वाले एरिया में आता है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, जो हमारा अपोज़िट साइड का क्रेडिट स्प्रेड था, अपोज़िट साइड क्या है यहाँ पे कॉल साइड, यहाँ का जो क्रेडिट स्प्रेड है, उसको हम क्या करेंगे एग्ज़िट, उसको यहाँ पे हम क्या कर देंगे एग्ज़िट कर देंगे और स्ट्रैटेजी को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे बटरफ्लाई के अंदर। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले मैं स्प्रेड का जो सेलिंग वाला लेग है उसको मैं एग्ज़िट करता हूँ, उसके बाद उसके हेज को भी यहाँ पे मैं एग्ज़िट कर दूँगा। अब देखो, जो हमारा सेलिंग वाला लेग है उससे 200 पॉइंट अंदर की तरफ यहाँ पे मैं एक बाय करूँगा आईटीएम के अंदर, ठीक है? और जो हमारा सेलिंग वाला लेग है उसकी क्वांटिटी को यहाँ पे हम डबल कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे हमने क्या किया, हमने अपने आयरन कोंडोर को कन्वर्ट कर दिया बटरफ्लाई के अंदर, ठीक है? क्योंकि ये बटरफ्लाई जो है वो पुट साइड के अंदर बनी है, तो यहाँ पे हमारा जो एडजस्टमेंट है थोड़ा-सा यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है? अगर मार्केट यहाँ का पुट साइड का ब्रेक इवन ब्रेक करता है और अगर मार्केट यहाँ पे कॉल साइड का ब्रेक इवन ब्रेक करता है तो एडजस्टमेंट थोड़ा-सा अलग हो जाएगा कॉल साइड के यहाँ पे एडजस्टमेंट से। ठीक है, वो भी कैसे करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊँगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा-सा आगे यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। अभी अगर आप देखते हो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमारा एक डिसेंट प्रॉफ़िट चल रहा है तो यहाँ पे भी आप अपने प्रॉफ़िट को सेव करने पे ध्यान दे सकते हो। ठीक है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी कोई इश्यू नहीं, देखो मार्केट वापस से पूरा यहाँ पे हमें रिवर्स होता हुआ देखने को मिला है। पहले मार्केट नीचे की तरफ गया, अब मार्केट हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है और कॉल साइड के ब्रेक इवन की तरफ बढ़ता हुआ हमें मार्केट देखने को मिल रहा है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। देखो अब मार्केट वापस से यहाँ पे मिडल में आ चुका है, ठीक है? अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? यहाँ पे भी कोई इतना इश्यू नहीं है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे एकदम सडन मूवमेंट हमें देखने को मिला और हमारा पुट साइड का जो ब्रेक इवन है वो यहाँ पे हमें ब्रेक होता हुआ देखने को मिला। तो काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला है इस वाले वीक के अंदर। कभी मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ मोमेंटम देता है, उसके बाद मार्केट वापस से रिवर्स हो जाता है, उसके बाद मार्केट वापस से रिवर्स किया है। तो काफ़ी एक वाइल्ड मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिला है। थोड़ा इसको हम पीछे करते हैं। जैसे ही हमारा यहाँ पे ब्रेक इवन टच हुआ होगा तभी यहाँ पे हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है? थोड़ा इसको हम पीछे करते हैं, थोड़ा-सा इसको हम और पीछे करते हैं। ठीक है? काफ़ी चीज़ें आपको और सीखने को मिलेंगी। ठीक है? अगर इसको हम धीरे-धीरे यहाँ पे बढ़ाएँ, धीरे-धीरे अगर इसको यहाँ पे हम बढ़ाते हैं, देखो यहाँ कहीं हमारा जो ब्रेक इवन है, वो यहाँ पे हमें ब्रेक होता हुआ देखने को मिला हुआ है। ठीक है? अब इस कंडीशन में हमें क्या करना है, जैसे हमने कोल साइड के अंदर जब हमारा बटरफ्लाई क्रिएट हुआ था, उससे एकदम अपोज़िट एडजस्टमेंट हमें करनी है, ठीक है? अगर यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन पुट साइड का यहाँ पे ब्रेक होता है बटरफ्लाई का और अगर हमारी बटरफ्लाई कहाँ पे क्रिएट हुई है पुट साइड के अंदर, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा हेज है, ठीक है? यहाँ पे हेज क्या है हमारा ये, जो हमारा हेज है, इसको हम सेलिंग वाले लेग की तरफ शिफ्ट करेंगे, यानी कि अंदर की तरफ इसको हम शिफ्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे 100 पॉइंट ही अंदर की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ और पहले वाला जो हेज है, उसको मैं एग्ज़िट कर दूँ, तो आप देखेंगे यहाँ का हमारा जो रिस्क है, वो काफ़ी ज़्यादा हमें कम होता हुआ देखने को मिला है। अगर इसको मैं थोड़ा और अंदर की तरफ शिफ्ट कर दूँ, तो यहाँ पे हमारा रिस्क जो है, और ज़्यादा हमें यहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है? लेकिन वहीं अगर हमारा ब्रेक इवन यहाँ पे कॉल साइड का ब्रेक होता, तो हम क्या करते?
जो हमारा यहाँ पे न्यू लेग था, जो हमने बाइंग की थी जिसके अंदर आईटीएम के अंदर, उसको हम सेलिंग वाले लेग की तरफ शिफ्ट करते। इसको थोड़ा दूर की तरफ अगर हम शिफ्ट करते तो हमारा इस तरफ का भी रिस्क यहाँ पे मिनिमाइज़ हो सकता था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 100 पॉइंट ही यहाँ पे इसको दूर की तरफ शिफ्ट करता हूँ, सेलिंग वाले लेग की तरफ शिफ्ट करता हूँ, पहले वाले लेग को अगर मैं एग्ज़िट कर दूँ तो आप देखेंगे यहाँ का जो रिस्क है वो हमें कम होता हुआ देखने को मिल चुका है। ठीक है? लेकिन जिस अभी डायरेक्शन मार्केट जा रहा है वहीं पे हम अपने एडजस्टमेंट को कर देते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे हमने पहले वाले लेग को क्या किया, एग्ज़िट यहाँ पे कर दिया है। अच्छा, यहाँ आपका जो रिस्क था वो काफ़ी हद तक हमें यहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिला है। तो ठीक है, इसको थोड़ा-सा हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो हमारा जो लॉस था वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट भी हमें यहाँ पे आता हुआ देखने को मिल रहा है और इतना वाइल्ड मोमेंटम था इस वीक के अंदर, ऐसे वीक के अंदर भी हम छोटे-मोटे प्रॉफ़िट में यहाँ पे निकल पा रहे हैं। ठीक है? दोनों तरह के एडजस्टमेंट्स को मैंने काफ़ी अच्छे से आपको डिटेल में यहाँ पे समझा दिया है। बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को 1-2 बार आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे समझ आ जाएँगी, ठीक है? और ये जो वीडियो है, मैं सुबह के 4 बजे आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? इस वीडियो को मुझे एक अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए, काफ़ी मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को एक अच्छा रिस्पॉन्स आप बिल्कुल यहाँ पे देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है?